A very good morning to everyone those are watching this video and so today we are continue with our the left portion of our chapter third in which we discussing about the constructing of history. So हम लोग बहुत बहुत सी बातें जानते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में. हमें हिस्ट्री एक्चुअल में कहाँ से मिली, एक्चुअल में कहाँ से उनके यानी कि परिमाण मिले हैं, कहाँ से हमने सारे सोर्स जुटाए हैं, कहाँ से उन्होंने हमने क्रोनोलॉजिकल मैनर में हमने सारी हमारी हिस्ट्री को यानी कि लिखा है. तो ये सब चीज़ें अगर हमें यानी कि हर चीज़ को मतलब जानना है तो इनके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ने को पड़ता है. तो पढ़ने के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर जैसे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, जैसे अगर मान लो हमारी बहुत सी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स हैं और हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं उनके बारे में हमने यानी कि अध्ययन किया है. उन तब जाकर हमें यानी उनको यानी कि एक्सकेवेटेड किया है, एक्सप्लोर किया है, ठीक है. तब उसके रिजल्ट में जो यानी कि फाइंड हुआ है, हमें मिला है जाकर, तो उसे यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के तौर पर हम लोग यानी कि उसे रखकर आज हम पता कर पा रहे हैं कि हमारे एंशिएंट में आखिरकार हुआ क्या था, हमारे पूर्वज लोग कैसे रहते थे, उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आखिरकार लोग किस तरीके से अपनी यानी कि आजीविका चलाते थे, लिवलीहुड चलाते थे, ठीक है. द स्टेजेस ऑफ द सोशल evolution in India cannot be properly comprehend without the taking into the account result of the prehistoric and the protohistoric. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे यानी कि जो स्टेजेस हैं हमारे सोशल इवोल्यूशन मतलब समाज में कैसे कैसे यानी कि प्रगति हुई है. इवोल्यूशन किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन मतलब जैसे आदमी पहले क्या था, कहा जाता है कि हम आदिमानव से तब जाकर यानी कि अलग अलग डिफरेंट स्टेज में हमारा यानी कि रूप बदलता गया. आज हम इस स्टेज में हैं. कभी हमारे पूरे शरीर पर यानी कि बाल हुआ करते थे, हमारी भी पूंछ हुआ करती थी, आज यानी कि हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है. इसी तरीके से सोशल इवोल्यूशन का मतलब ये समाज में किस तरीके से वृद्धि यानी कि हुई है, लोगों में इम्प्रूवमेंट कैसे आया है. तो in India cannot be properly comprehend without taking into account of the result in the prehistoric and the protohistoric. कहने का मतलब यह है कि जो प्रोटोहिस्टोरिक और हिस्टोरिक के लिए जो यानी कि हमने आर्कियोलॉजी का जो अध्ययन किया है, ठीक है, उनसे जो हमें यानी कि दस्तावेज मिले हैं, ठीक है, तब जाकर हमें पता चलता है कि हमें जो यानी कि परिवर्तन आया है एक्चुअल में वो आखिरकार कैसा है, ठीक है. तो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी नॉट स्पीक द हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी. कहने का मतलब ये कि जो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक हैं वो जो यानी आर्कियोलॉजी हैं वो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के बारे में नहीं बताती हैं, क्योंकि वो हिस्टोरी से पहले घटित हो चुकी हैं. एक होता है प्रागैतिहासिक काल और एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल, उससे भी पहले का काल, ठीक है. although nearly 200 sites relating to the ancient historical periods have been excavated. जैसा कि माना जाता है कि 200 से ज़्यादा भी साइट्स यानी कि हम यानी कि एक्सकेवेटेड की गई हैं, मतलब खुदाई की गई है, उनको निकाला गया है, पता किया गया है, ठीक है, जिससे हमें यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पता चलता है. येट their relevance of the study of the social and the economic and cultural trend in the ancient times has not been adequately discussed the severely studies. कहने का मतलब ये है बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाए हैं कि आखिरकार उस वक्त कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे लोग यानी कि मतलब अपना शासन करते थे, राजा आखिरकार किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट था, किस तरीके से अपना यानी कि लोगों से लगान लेता था. इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता चल चुकी हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो हमने हमारी हिस्ट्री लिखी है, हमने इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं, क्वाइंस जो मिले हैं, या मान लो लिखित दस्तावेज जो भी हमें मिला है, जो हमें यानी कि खुदाई से प्राप्त हुए हैं, या मान लो कहीं से साइट से प्राप्त हुए हैं, कोई पिलर मिला है, कोई साइट्स मिली है, जैसे हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चीज़ें जो मिली हैं, इनसे हमने अपने अनुमान के तौर पर ये बताया कि लोग ऐसा करते होंगे, ना कि एग्जैक्ट हमें पता है कि आखिरकार लोग ऐसे ही करते होंगे. दिस नीड टू बी done both the context of the rural and the urban aspects of the Indian एंशिएंट इंडिया. कहने का मतलब ये है ये जो चीज़ें हैं वो ये यानी कि कब डन की जाती हैं, यानी कि ये हमें ये बता रही थी कि ये सारी चीज़ें कब हो रही थी एंशिएंट इंडिया में, रूरल में भी और अर्बन में भी. अर्बन मतलब ये सब चीज़ें यानी कि अर्बन का रूरल का मतलब ये है कि गांव ग्रामीण स्तर पर कैसा यानी कि प्रशासन था और अर्बन स्तर पर कैसा प्रशासन था, सारा उसमें यानी कि हमें उसमें पता चलता है. लेकिन बिल्कुल डिटेल्ड में अगर कहें तो डिटेल में हिस्ट्री हमें नहीं पता चल रही है. So far the significance largely Buddhist and some Brahmanical sites have been highlighted, but religious history needs to see in the relation of the to the social and the economic development. कहने का मतलब ये है कि
बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो यानी कि यानी कि बुद्धिज्म की यानी कि एक्सकेवेटेड की गई हैं। बहुत सारी साइट्स है। ब्राह्मणिकल साइट्स मतलब ब्राह्मण समाज, या मान लो अगर कहा जाए तो यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अ, एक हिंदू समाज की जो साइट्स हैं, जिसको हम लोग सनातन यानी कि सनातन धर्म साइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये साइट्स जो यानी कि एक्सकेवेटेड की गई हैं, और इसी को यानी कि आर्यव्रत भी साइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक्सकेवेटेड की गई, उससे जो यानी कि हमें रिलेशन यानी कि रिलीजियस एक्टिविटी में रिलीजियस हिस्ट्री की जो नीड पड़ी है, रिलेशन जो हमें यानी कि वहाँ से पता चला है, कहाँ किसके लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें उनसे पता चली है, इन साइट्स से, यानी कि बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल साइट्स के बारे में। बहुत सारी हमारी एंशियंट साइट्स ये भी बताती हैं, जैसे इन एंशियंट हैज सो फार बीन कंस्ट्रक्टेड द प्रिंसिपली ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन एंड इंडिजीनियस कॉइन्स एंड द इंस्क्रिप्शंस प्ले सम पार्ट, बट द टेक्स्ट रिसीव द ग्रेटर वेटेज। कहने का मतलब ये है कि एंशियंट इंडिया में अगर देखा जाए, हमारे एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए, बहुत सारी ऐसी यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं प्रिंसिपली ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज में। ठीक है, तो उसमें हमारे ये भी पता चला है कि यानी जो फॉरेन इंडिजीनियस यानी कि चीज़ें हैं, जैसे सोर्स हमने जो जुटाए, हमारी कॉइन्स मतलब सिक्के हमें पता चले, इंस्क्रिप्शन पता चली, उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि रोल प्ले किया हमारी यानी कि हिस्ट्री को यानी कि कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन अगर देखा जाए, इंस्क्रिप्शन से भी ज़्यादा हमने जो महत्व दिया है, वो महत्व किसको दिया है हमने, यानी कि रिटन जो दस्तावेज मिले हैं उन पर, टेक्स्ट के ऊपर जो टेक्स्ट यानी कि मिला है, उससे पता चलता है आखिरकार लोग उस पर यानी कि अशोक ने अपने पिलर पर यानी कि बहुत सारे यानी कि अपना रिटर्न संदेश दिया लोगों को प्राकृतिक लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसकी। तो ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। तो वहाँ से ये पता, जब जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में यानी कि क्या बोलते हैं, बुद्धिमत्ता हासिल की कि आखिरकार उस वक्त अशोक क्या चाहता था अपनी जनता से, तो इन चीज़ों के बारे में जो यानी कि वहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, उसके बेसिस पर वो कह रहा था कि हाँ, कि एंशिएंट इंडिया में इस टाइप का अशोक का शासन था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ न्यू मेथड्स मस्ट बी अडॉप्टेड। बहुत सारे न्यू मेथड्स जो थे वो अडॉप्ट किए गए थे। हिस्टोरिकल नॉलेज कीप ग्रोइंग। जो हिस्टोरिकल नॉलेज था वो धीरे धीरे ग्रोइंग कर रहा था, मतलब बढ़ रहा था। we have to be more critical about the dates and the contents in the text। लेकिन ये सब हिस्टोरिकल नॉलेज बढ़ तो रहा था, लेकिन हम बहुत ही क्रिटिकली सिचुएशन से गुजर रहे थे, क्योंकि हमारे पास डेट फिक्स नहीं थी, यानी कि जो प्लेस तो था ही, लेकिन टेक्स्ट में भी यानी कभी कभी क्लियरिटी नहीं होती थी। तो इन चीज़ों से हम लोग बहुत गुजरना पड़ा है हमारी हिस्ट्री के लिए। फिर बाद में आ जाता है, दिस मे बी डन इफ वी एग्जामिन द टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। कहने का मतलब ये है कि दिस मे बी डन, ये कब हमने यानी कि पूर्ण किया, जब हम लोगों ने यानी कि रियलाइज किया कि जो टेक्स्ट थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मुझे टेक्स्ट मिले, उनको पढ़ने में हमें थोड़ी यानी कि डिफिकल्टी महसूस हुई। तो इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि उस वक्त यानी कि जो हिस्टोरिकल यानी कि रहा होगा कि बहुत सारे इलिटरेट पर्सन होंगे, बहुत सारे यानी कि लिटरेट पर्सन होंगे, तो पढ़ने में कुछ लोगों को मदद मिला, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, तो ये सारी दिक्कतें खड़ी हो रही थी उस वक्त। ठीक है, initially archaeologists were inspired by the written text and the several sites mentioned in the Brahmanical and the Buddhist texts। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे राइटर्स जो थे वो इंस्पायर्ड हुए, कहाँ से इंस्पायर्ड हुए, ब्राह्मणिकल साइट से और द बुद्धिस्ट साइट से। ठीक है, ये सब यानी जो कहाँ से मिली थी हमें एक्सकेवेट करने के, हमें यानी कि खोज निकालने के बाद। दिस इमेंसली इनरिच्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये सब यानी हमें कहाँ यानी कि एक बहुत बड़ा एक सोर्स दे रही थी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन मिल रही थी हमारी हिस्ट्री के लिए। Though the digging results did not always confirm contexts of the text। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़िए। The full length report many excavated sites are yet to be published। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारी ऐसी फुल लेंथ यानी कि साइट्स थी जिनको यानी कि एक्सकेवेटेड किया गया, पूरी निकाली गई। ठीक है, उसको बाद में पब्लिश भी किया गया कि आखिरकार पुराने ज़माने में ऐसा सब कुछ चलता था। इट इज़ एडवाइजेबल टू एग्जामिन द टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। ये यानी कि
देखिए कहने का मतलब ये है, ये यानी एग्जामिनर जो थे यानी कि जो जिन्होंने यानी कि एक्सकेवेटेड साइट्स जो निकाली उनको ये पहले बता दिया जाता था कि कितना भी कोशिश करो, किसी भी तरीके से जो भी तुम्हें साइट्स निकालनी है वो पूरी की पूरी निकलनी चाहिए, उसमें कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कुछ टूट जाएगा तो हमें डिफिकल्टी होगी उस साइट को पूरा पढ़ने में, उस संदेश को पूरा पढ़ने में। ये सब पहले यानी कि एग्जामिनर्स को बता दिया जाता था। फॉर द स्टडी ऑफ द age Rig Veda, we have take into account of the Gandhara grave culture, in which the horse was used to used and dead were cremated in the second millennium BC। कहने का मतलब ये है, अगर ऋग्वेद के बारे में बात करें, जो ऋग्वेदिक एज था उसमें क्या हो रहा था कि गांधारा जो ग्रेव थी उसमें यानी कि सब खोदने पर पता चला कि हॉर्स को यानी कि यूज करने के बाद उसको यानी कि जब वो खत्म हो जाता था तो उसे यानी कि डेड, उसका जो डेड होता है उसे क्रेमेटेड कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता था इन द सेकेंड मिलेनियम बीसी। कब? सेकेंड मिलेनियम बीसी में, सेकेंड बीसी में। we have established a correlation between later Vedic as on one hand and the painted grey where on the other hand types archaeological finds on the other similarly। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है, सॉरी मेरा तभी सही नहीं है। द पेंटेड ग्रे अगर बात करें, देखिए आप पेंटेड ग्रे की बात समझ रहे होंगे, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल बहुत सी साइट्स ऐसी होती है जिसको यानी कि दीवार पर पेंटेड कर दिया जाता था और उसको यानी कि उसमें एक्सप्रेशन दिखा दिए जाते थे कि इस तरीके की आर्कियोलॉजी होती थी। लेकिन पेंटेड ये पेंटेड ग्रे हो गया। आर्कियोलॉजी में क्या होता था, यानी कि हम लोग 3D में उस यानी कि पिक्चर को बनाए। जैसे मुझे किसी भी इस तरीके की यानी कि बॉडी पोस्टर बनाना है तो मैं कुछ इस टाइप से उसको 3D में बनाऊंगा, इस टाइप से। इसका मुझे इतना अच्छा अभी तो मैं बना नहीं पा रहा क्योंकि पेन चलाना थोड़ा दिक्कत है। तो इस टाइप से हम लोग यानी कि 3D में बनाएंगे, यानी कि उसका हर तरफ से मैं उसका यानी कि नज़ारा कर सकूं। लेकिन जो पेंटेड ग्रे होते तो उसमें यानी कि 2D होता है। 2D मतलब यानी कि हम लोग एक डायरेक्शन से उसे देख सकते हैं, ठीक है। 3D में हम जिधर भी जाएं उसका यानी कि बॉडी पोस्चर देख सकते हैं। ये यानी कि पेंटेड ग्रे और यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में अंतर है। अर्ली पाली टेक्स्ट हैव बीन रिलेटेड टू द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग यानी कि NBPW के नाम से भी जानते हैं। तो जो रिलेटेड नॉर्दर्न यानी कि ब्लैक पॉलिश वेयर थे वो आर्कियोलॉजी हमें यानी कि नॉर्दर्न साइड में मिले हैं। और ये कहाँ, ये किस टेक्स्ट में यानी कि इनको लिखा भी किस टेक्स्ट में गया था, पाली टेक्स्ट में लिखा गया था। Besides, the information derived from the Sangam text need to be correlated with the infrared from the inscriptions and the early megalithic archaeology in the peninsular India। कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें इंफॉर्मेशन जो हमें यानी कि मिलती है कहाँ से, संगम एज से, संगम टेक्स्ट जिसकी बात करते हैं, संगम टेक्स्ट से, वो हमें यानी कि एक रिलेशन क्रिएट करती है टू इन्फर्ड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस में एंड अर्ली मेगालिथिक आर्कियोलॉजी इन द पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस should be considered far more important than the long family trees found in the Puranas। कहने का मतलब ये है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो हमें मिले हैं उस वक्त के पुराने ज़माने के, ठीक है, उनको ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट माना गया है एज ए कंपेरिजन टू द जो फैमिली ट्रीज फाउंड जो यानी कि पाए गए हैं पुराणों के अंतर्गत जिनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। द पुरानिक ट्रेडिशन could be used to डेट रामा अयोध्या। तो देखिए अगर मैं छोटी सी बात करूं यहाँ पर राम की अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर देखो पुरानी ट्रेडिशन में पता चलता है कि जो राम जो अयोध्या में रहते थे उनका यानी कि जो आर्किटेक्चर होना चाहिए 2000 BC के अराउंड होना चाहिए। लेकिन जब उनको यानी कि डिगिंग किया गया, यानी कि एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन अयोध्या का किया गया, ठीक है, तो ऐसा कोई भी यानी कि सेटलमेंट देखने को नहीं मिला कि जो उस डेट को दर्शा रहा हो वहाँ पे। सिमिलरली यानी कि जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है महाभारत में, लेकिन उनको भी 200 से 300 BC के बीच में कोई भी उनका मथुरा के अंदर यानी कि ऐसा एक भी पीस या स्कल्पचर्स कोई भी नहीं मिला है जो बताए कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है महाभारत में। ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ जहाँ पर हमें मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार ये जो स्टोरियाँ हैं ये मिथ लग सकती हैं, लेकिन हम लोग उनको यानी महाकाव्य की उपाधि देकर चल रहे हैं और ये हम लोग ये मानते हैं कि ये सब एक्चुअल में घटित हुआ है। लेकिन अभी तक हमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिल पाया है जिससे हम कहें कि आखिरकार ये सच में हुआ है या नहीं हुआ है।
Given such difficulties, the ideas of the epic age based on the Ramayana and the Mahabharata must discarded, although in the past it formed a chapter in most survey volumes ancient India. कहने का मतलब ये है बहुत सारी डिफिकल्टीज हमने यानी कि गिवन सच डिफिकल्टीज, इन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज दी हैं हमें, ठीक है. द आइडियाज़ ऑफ द इपिक, जो इपिक के आइडियाज़ हैं, मतलब जो महाकाव्य हैं उनके आइडियाज़ के जो यानी कि एज बेस्ड हैं, ठीक है, कि आखिरकार रामायण जो होनी चाहिए 2000 BC के अराउंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया. कहाँ ऑन द रामायण और महाभारत के बारे में मस्ट बी डिस्कार्डेड, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ऑल्दो इन द पास्ट it formed a chapter must be survey volume on the ancient India. Of course, several stages of the social evolution of the Ramayana and the Mahabharata can be detected. बहुत सारे यानी कि शायद ये भी हालांकि ये भी माना जाता है कि सेवरल जो स्टेजेस है सोशल इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन मैंने पहले बता दिया कि समाज में किस तरीके से आदमी आगे की तरफ बढ़ता है, सब होता गया. तो सोशल इवोल्यूशन ऑफ द रामायण एंड महाभारत में कैन बी डिटेक्टेड, वो भी डिटेक्ट किया गया है वहाँ से. So this is so because the epic do not belong to the single phase of the social evolution. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक भी यानी कि दिस इज सो बिकॉज द इपिक डू नॉट बिलोंग टू ए सिंगल फेज ऑफ द सोशल इवोल्यूशन. जो जितने भी उसमें इपिक्स जो रामायण महाभारत हैं उसमें यानी कि ये नहीं बताया गया कि ये एक भी ऐसे सोशल इवोल्यूशन से यानी कि क्या बोलते हैं बिलोंग नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में उसमें बताया गया. ऐसा एविडेंसेस जो कुछ मिले एविडेंसेस हैं उसमें ऐसा बताया गया. वी मे रिकॉल दैट they have undergone the several edition further on the basis of the literary tradition and epigraphic materials. Vardhaman, Mahavira and the Gautam Buddha are generally dated in the 6th century BC, but the sites have been visited archaeologically not older than the 400 BC. कहने का मतलब ये है कि जो वर्धमान थे, ठीक है, वर्धमान महावीर, ठीक है, उनके बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में जो बताया गया है, उन्होंने यानी कि उनका जो यानी कि एग्जिस्ट होने का जो यानी कि लगभग समय काल जो माना गया है वो 6th सेंचुरी BC माना गया है. लेकिन जो जिन साइटों को उन्होंने विजिट किया, हम लोगों ने जिनको देखा है, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ रहे, वो 400 BC से ऊपर निकल ही नहीं रही हैं. तो कभी कभी ये भी लगता है देयर फॉर द ट्रेडिशन बेस्ड डेट इज ग्रेट, द पर्सनालिटीज नीड टू बी द रिकंस्ट्रक्टेड. ये भी पता चलता है कि जो यानी कि डेट बेस्ड जो यानी कि ट्रेडिशन था उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है ऐसी पर्सनालिटी को, ठीक है. ऐसा सुनने में आया है कि आखिरकार लगता है ये जो साइट्स थी उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है एज ए, यानी कि उनका जो ओरिजिनल था वो वहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पाया गया. ऐसा यानी कि हमारी यानी कि कार्बन मैंने जो बताया था ना, कार्बन 14 के माध्यम से ये सब कुछ पता चला है, ठीक है. तो on the chronological and rational ground, archaeology, inscriptions and the coins are more important than text. कहने का मतलब है जितने भी chronological जो rational grounds हैं, ठीक है, archaeology, inscriptions and the coins, इनको are बहुत ही important यानी कि are more important than text. इनको यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है टेक्स्ट की कंपैरिजन यहाँ पर इनमें गौतम बुद्धा केसेस में. However, the grammatical works of the Panini and the Patanjali have almost date fixed, and they are the comparatively free from the myths and legends. Are therefore the importance as coins, inscriptions and the results excavation. लेकिन अगर बात करें यानी कि ग्रामेटिकल वर्क्स के बारे में, यानी कि जो पणिनि का जो ग्रामेटिकल वर्क्स है, पतंजलि का जो ग्रामेटिकल वर्क्स है, वो लगभग फिक्स, जितना भी उन्होंने जो काम किया है वो डेट बिल्कुल फिक्स मिल रही है उनकी है, ठीक है. कंपैरेटिवली ये फ्री है किससे, मिथ से, यानी कि इनके जो यानी कि ग्रामेटिकल वर्क्स जो है उनमें कोई भी यानी कि कमी नहीं पाई गई है. तो हम कह सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए कंपेरिजन टू कॉइन्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन से. many inscriptions have to date and been dismissed on the ground that they are the little historical value is taken to mean the information necessary to reconstruct the political history. कहने का मतलब ये है, वेट मैं देखता हूँ कितना बचा. This is too much, I think. Wait for a second. Okay.
आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू रीड इट अगेन। मैनी इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो ऐसे हैं जिनको हैव टू डेट बीन डिसमिस्ड, जिनको यानी कि डेट जो है डिसमिस की गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ दे आर लिटिल हिस्टोरिकल वैल्यू, जिनकी देखो यानी कि जिनकी ज़्यादा कम हिस्टोरिकल वैल्यू मानी गई है, उनकी जो डेट है उनको यानी कि डिसमिस कर दिया गया है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पर पाई गई है। हिस्टोरिकल वैल्यू इज टेकन मीन इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो हिस्टोरिकल यानी कि जो वैल्यू है जो ली गई है अधिकतर, वो मीन लिया गया है। मीन मतलब ना इधर ना ज़्यादा उधर का लिया, ना ज़्यादा इधर का लिया, तो मतलब दोनों का मीन लिया गया है और उसके बेसिस पर पॉलिटिकल हिस्ट्री को कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है। आखिरकार इस समय ऐसा होता होगा, इस तरीके से माना गया है। हाउएवर रॉयल इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स एक्सेग्रेशन, ठीक है, कहने का मतलब ये है जो रॉयल इंस्क्रिप्शन है, रॉयल मतलब जो राजश्री, जो जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो क्या कंटेन करते हैं, एक्सेग्रेशन कंटेन्स करते हैं। द टर्म्स हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स मी सीम्स टू बी क्लीचे ऑफ इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। It is applied to people, people and the animal, and raises the doubts about the number of the people killed in the Kalinga war, those brought to the Patliputra। कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, द टर्म 100, जो 100 टर्म है ऑफ थाउजेंड्स की, उसको देखा गया कि ये क्लिचे है इन अशोकन इंस्क्रिप्शन में, यानी कि उसको क्लिचे यानी कि नाम से यानी कि प्रोनाउंस किया जाता था। इट इज अप्लाइड, जो अप्लाई किया जाता था टू द पीपल एंड द एनिमल्स एंड रेजेस डाउट अबाउट द नंबर ऑफ द पीपल किल्ड इन द कलिंग वार। देखिए जो यानी कि हमें स्तंभ मिले हैं उसमें यानी कि लिखा गया था, जो यानी कि उन्होंने एक पिलर खड़ा किया था, मतलब एक पिलर बनवाया और उस पर यानी कि स्तंभ मतलब इंस्क्रिप्शन जो बनवाए उस पर अपना संदेश लिखा था कि इतने लोगों को मारा गया है। तो जो यानी कि थाउजेंड्स और 100 का जो यानी कि उन्होंने यानी कि लिखा गया था, उनको यानी कि क्लिचेस के नाम से लिखा गया, तो उससे हमें पता चलता है कि आखिरकार वो लोग 1000 और 100 को क्लिचे बोलते होंगे इस तरीके से। ये उस वक्त की यानी कि वो लोग गणना करते थे। एंड दोज ब्रोट टू द पाटलिपुत्रा, जो भी यानी कि पाटलिपुत्रा के नज़दीक थे, यानी कि आए हुए थे पाटलिपुत्रा में। देर आर द एक्सग्रेगेशन two in the inscriptions of the Samudragupta and the king Chandra। वहाँ पर यानी कि बहुत सारे एक्सक्रेगेशन भी देखने को मिले हैं इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्त के बारे में और द किंग गुप्ता, चंद्रा किंग जो थे उनके बीच में भी यानी कि बहुत सारा एक्सक्रेगेशन देखने को मिला है, ठीक है, किसमें, इंस्क्रिप्शंस में। डिस्पाइट दीज एक्सक्रेगेशन in the comparison to the Puranic and tradition, inscriptions are certainly more valuable। अगर इनकी एज में देखा जाए तो एक्सकेग्रेशन जो है इन कंपैरिजन टू द पुरानिक ट्रेडिशन, जो वहाँ पर इंस्क्रिप्शन है उनको ज़्यादा यानी कि महत्व दिया गया है, मोर रिलायबल। Thus though the Puranas are used to push back the origin of the Satavahanas, the inscription place it in the first century BC। कहने का मतलब ये है कि बहुत 10 दौदा पुरानाज आर यूज्ड टू पुश, यानी कि जो पुराना से उनको पुश किया जाता था बैक इन द ओरिजिन ऑफ द सातवाहना के ओरिजिन की तरफ, यानी कि पुश करता था, जो बताता था इंस्क्रिप्शंस के बारे में, प्लेसेस के बारे में, इंस्क्रिप्शन प्लेसेस इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। यानी कि पुराना जो है उन्होंने सातवाहना के बारे में बताया, इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया, कब, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। इंस्क्रिप्शंस में इंडिकेट द रीजनल पीरियड ऑफ द किंग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने यानी कि ये भी बताया कि रीजनल पीरियड ऑफ द किंग के बारे में बताया कि आखिरकार ये राजा इस रीजन में यानी कि राज करता था और इस पीरियड में काम करता था। इंस्क्रिप्शन से ये पता चला है। His constructs and its extent, but they also reveal the trend in the development of the polity and society, economy and religion। कहने का मतलब ये है कि जो क्या बोलेंगे, द इंस्क्रिप्शन जो है वो इंडिकेट करते थे पीरियड ऑफ द किंग। हिज कॉन्स्ट्रक्ट, उनका जो कॉन्स्ट्रक्ट होता था टू एक्सटेंड करने के लिए, बट दे आल्सो रिवील भी करते थे
ट्रेंड इन द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट हो किसका, पॉलिटी का, सोसाइटी का एंड इकोनॉमी का एंड द रिलीजन, ठीक है। द स्टडी देयरफॉर does not use inscriptions merely for the political religious history, epigraphic land grants, and the value not for fairly trees and list of the conquest, but more importantly for the rise of new states and the changes in the social agrarian structure, particularly in the post Gupta times। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ज़्यादा मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर देखा जाए एग्रीरियन के बारे में बताया गया, कब बताया गया कि पोस्ट गुप्ता के टाइम से, यानी कि एग्रीरियन की एक्टिविटी कैसी थी, यानी एग्रीकल्चर के बारे में कैसा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, यानी कि हर चीज़ों को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। Similarly, coin needs to be used not only the reconstruction of the history of the Indo-Greek Sakas, Satavahanas, Kusanas, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कॉइन्स थे उनको यानी कि किस लिए यूज किया गया, not only to reconstruct the history of the Greek Sakas and Satavahana and Kusana, but also the history of the trade urban life। कहने का मतलब है कि खाली उनकी यानी कि जो पहले राजा थे उनके बारे में यानी कि हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ही नहीं यानी कि कॉइन्स को कंस्ट्रक्ट किया गया या इंस्क्रिप्शन को यानी कि निकाला गया है, ये भी पता करने के लिए निकाला गया कि उस वक्त आखिरकार अर्बन कल्चर कैसा था, कैसा रहा होगा, लोगों की लाइफ कैसी होगी, इस तरीके से लोग शहरों में कैसे रहते थे। In some careful collection of the materials derived from the text, coins, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि एक केयरफुल कलेक्शन, बहुत ही यानी कि सावधानी पूर्वक जो कलेक्शन किया गया है मटेरियल का, जो ड्राइव किया गया है टेक्स्ट से, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से, इट इज़ एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन के लिए। वी हैव सीन that the raises of the problems related to the importance of sources। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी जो यानी कि जो रिलेटिव थी इंपॉर्टेंस ऑफ द सोर्सेज के बारे में। 10 कॉइन्स जो यानी कि जो जितने भी यानी कि कॉइन्स सिक्के थे, इंस्क्रिप्शन थे एंड द आर्कियोलॉजी आर कंसीडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन द मिथियोलॉजीज फाउंड इन द एपिक पुराणास। मिथियोलॉजी में सपोर्ट dominant norms, validate social mores, and justify privilege and disabilities of the peoples organized in the caste and the social groups। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जितनी भी मिथियोलॉजी थी यानी कि मनगढ़ंत बातें में सपोर्ट करती थी, डोमिनेंट नॉर्म्स वैलिडेट करती थी, सोशल नॉर्म्स, सोशल मोर्स के बारे में जस्टिफाई करती थी, वो प्रिविलेज भी बताती थी कि डिसेबिलिटीज़ के बारे में एंड डिसेबिलिटीज ऑफ द पीपल्स एंड ऑर्गेनाइज इन द कास्ट यानी कास्ट में कैसे यानी कि ऑर्गेनाइज होती थी, एंड द अदर सोशल ग्रुप्स के अंदर भी यानी कि वो बताती थी। But the events describe them cannot be taken to be true। यानी कि बहुत सारी ऐसी इवेंट्स थी जो डिस्क्राइब करती थी लेकिन उनको बिल्कुल एग्जैक्ट सच नहीं माना जा सकता। Past practice can be explained with the help of some ancient survival in our own times। Familiarity with the village life and the insight derived from the study of the primitive people are valuable assets in the construction of the history। ज़्यादा important नहीं है। A sound historical construction cannot ignore development in the ancient societies। A comparative view may remove the obsession with the idea of the rare and unique in ancient India and may bring out those trend that ancient India shares with the past societies of the other countries। We may also use the results of the human genetics research to learn about the Indian connections with the peoples of the other parts of the world। कहने का मतलब है जितनी भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में यानी कि पढ़ रहे हैं या जो रिकन्स्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम लोग यानी कि ये चाह रहे थे कि हमारे इंडिया के लोगों के साथ वर्ल्ड के लोगों का कितना यानी कि नाता था, क्या क्या करते थे वो, बस इतना है। हेरिडिटी जनरेशन वाइज
inherited trait indicate ethnic mixture, dispersal of the population and the dissemination of the culture, यानी बहुत सारे कल्चर्स को यानी कि मिक्सअप करने का, एथनिक ग्रुप्स जो हमारे यानी कि देश में आए, तो इनके बारे में सब कुछ बोल वाला था उस वक्त। यानी कि अगर देखा जाए जो जो मैंने पार्ट पढ़ाया आपको, ठीक है, ज़्यादा मुझे यानी कि एक एक्चुअल में यानी कि अगर देखा जाए तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, ये खाली हमें यानी कि प्रीवियस में जो हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी, इनके बारे में हम लोग यानी कि बात कर रहे थे। हमारा जो इम्पोर्टेंट आएगा वो चैप्टर आएगा वैदिक एज से, ठीक है, वैदिक एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट की एजेस हैं। सो मैं थैंक यू करता हूँ आप सभी का कि आपने मेरा वीडियो देखा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग दिस।